अगर हम इसके घर जाके इसे शॉक कर दें तो कैसा रहेगा? खबरदार जो तुमने ऐसा किया, कसम से दोस्ती खत्म कर दूंगी। कितनी डरपोक बिल्ली है मेरी दोस्त। अंकल आंटी से तुम्हारी शिकायत करनी पड़ेगी इससे पहले कि पानी सर से ऊंचा हो जाए। क्यों भाई, ऐसा क्या कह दिया मैंने? ये क्या कम है, एक अजनबी लड़के का पीछा करते हुए उसके घर तक आ गई और अब मजीद उससे मिलने का सोच रही हो। तो मैं अकेली थोड़ी ना जाऊंगी, तुम चलोगी ना मेरे साथ? मेरी जाती है जूती। यार असल में ना मुझे तुम्हारी जूती इतनी पसंद नहीं है, वरना इसी को साथ ले जाती। अस्सलाम वालेकुम पापा, आप ऑफिस से जल्दी आ गए? और सब ठीक है ना? हाँ खैरियत है, बल्कि तुम्हारे लिए तो खुशी की खबर है। अस्मा प्लीज, ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। हुआ क्या है, साफ साफ बताएं ना, क्या बात है? अस्मा तुम खामखा बात को बढ़ा रही हो। मैं बात को खामखा बढ़ा रही हूँ? आज मेरा कलेजा छलनी हो गया है। हमसे पूछे बगैर, हमारी राय लिए बगैर इतना बड़ा फैसला कर लिया, ये कोई छोटी बात नहीं है राबिया भाभी। मामा क्या हुआ है, क्या फैसला लिया ताई अम्मी ने? ताई जी क्या फैसला किया आपने? ये सब क्या बातें हो रही है? विशल प्लीज काम डाउन। कोई फैसला नहीं किया, तुम्हारी माँ खामखा सबको टेंशन दे रही है। भाभी ने सिर्फ बात की और कुछ भी नहीं है। झूठ, बिल्कुल सफेद झूठ। क्या नाम है तुम्हारी कजन का? शैला। इसने शैला के साथ मिलके सारा कुछ तय कर लिया है और मैंने अपने कानों से सुना है कि आजिर जैसा चाहने वाला शख्स शिजा को हमेशा खुश रखेगा। बस बहुत हो गया, बर्दाश्त की भी कोई हद होती है। अस्मा तुम खुद तो मिशल की शादी के बारे में बहुत फिक्रमंद रहती थी, यहाँ तक कि शिजा को मूर्ते इल्जाम ठहराती थी कि उसकी वजह से मिशल की शादी नहीं हो रही। और अब अगर मैं अपनी बेटी के मुस्तकबिल के बारे में बात कर रही हूँ तो तुमने हंगामा ही मचा डाला। भाभी आप प्लीज मेरी बात सुनो। मेरी बात अभी मुकम्मल नहीं हुई फिरोज। मैं भी एक माँ हूँ और मुझे अपनी बेटी के बारे में कोई भी फैसला करने का मुकम्मल हक हासिल है, लेकिन मैं अस्मा को इजाजत नहीं दे सकती कि यह हमारे मामले में बोले। और वैसे भी इसने तो शिजा को कभी अपनी बहू तस्लीम किया ही नहीं था। मैं शाहिदा बोल रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम शाहिदा बाजी, आज कैसे याद कर लिया आपने? अल्लाह ना करे जो मैं तुम्हें कभी याद करूं। मैं तो दुश्मनों की आवाज भी सुनना गवारा नहीं करती। फिर मेरी आवाज क्यों सुन रही हैं आप? दिल पर पत्थर रख कर सुन रही हूँ। मैं तो ये बताने के लिए फोन किया था कि तुम और तुम्हारी बहू का हर प्लान फेल होने वाला है। शीजा हमारे घर आ रही है बहुत जल्दी, समझ में आई है तुम्हें? आपको पेशगी मुबारक हो। और वो कब आ रही है, आज रात को या कल?
तुम्हारा तंज तुम्हारे मुंह पे देना मारा तो शायदा मेरा नाम नहीं। देखा कितनी नफरत भरी हुई है राबिया भाभी के दिल में मेरे लिए। तुमने कभी अपने गिरबान में झांक कर देखा? सवाई नफरत के कुछ नहीं है। प्लीज देखे, मुझे इस बात से कोई गर्ज नहीं कि मामा और ताई अम्मी के दरमियान में कितनी नफरत है, लेकिन इनके इख्तिलाफात की वजह से शिजा घर छोड़ के गई ना, तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। अरे उसने तो बहुत पहले से प्लान बना रखा है शिजा की शादी का। मेरे बच्चे को अभी गए हुए अरसा ही कितना हुआ, उसका बस चले तो शिजा को हमारा घर छुड़ाकर फिर से उसका घर बसा दे। नहीं ताई जी, ऐसा नहीं कर सकती, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ताई जी शिजा को कैसे पराया कर सकती हैं? पापा प्लीज आप भी सुन ले, ताई जी शिजा को कहीं नहीं लेके जाएंगी। मैं कैसे रोक सकता हूं उन्हें? हाँ, शिजा की सारी जिंदगी पड़ी है और हारिस के नाम पे कब तक बिठा के रखूं उसे? हमारा माशरा बहुत संगदिल है। पापा, हमारे होते हुए किसी की मिजाज जो शिजा पर उंगली उठाए? हमारे होते हुए ऐसा कुछ नहीं होगा। शिजा इस घर से नहीं जाएगी। अभी तो बेचारी के आंसू भी नहीं सूखे। शिजा इस घर से नहीं जाएगी। ताई जी कैसे कर सकती हैं? शिजा इस घर से नहीं जाएगी, कह दिया मैंने। विशल, मेरी बात सुनो। विशल, खुश हो आप? आप फिक्र ही ना करें, मैं हर किस अंदर नहीं आऊंगी। एक्चुअली मैं आपको इनवाइट करने आई थी। इस संडे मेरा बर्थडे है और मैं चाहूंगी कि आप अपने फियांसे के साथ जरूर शिरकत करें। कल पहले ये बताइए कि आपको यहाँ का एड्रेस किसने दिया? Where there's a will, there's a way. आपको नहीं लगता कि मुहावरे के बजाय आपको मेरा सवाल का जवाब देना चाहिए था? जवाब तो दिया है, लेकिन शायद आपको मेरे जवाब की गहराई में जाना ही नहीं है। खैर, आप जरूर आइएगा और अपनी फियांसे को भी साथ लाइएगा। देखिए, ये वादा मैं बिल्कुल नहीं कर सकता और वो मेरी मंगेतर अभी हुई नहीं है। बस रिश्ते की बात चल रही है। अच्छा, लेकिन जैसे आपने उस दिन बात की थी, उससे तो यही जाहिर हो रहा था कि... बहरहाल मैं पूरी कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं, आपको तो आना ही होगा। एडवांस में आने के लिए शुक्रिया। अरे पर आपने इतनी बड़ी बात मुझसे पूछे बगैर सोच भी कैसे ली? सोचा नहीं बल्कि तय कर लिया। शिजा, मैं तुम्हें मिशल की मोहब्बत और अस्मा की नफरत के दरमियान एक अजियत भरी जिंदगी गुजारते नहीं देख सकती। खुदा की कसम, किसी दिन मेरा दिल बंद हो जाएगा। अम्मी, मैंने आपसे वादा तो किया है कि मैं कुछ ही दिन में फिरोज चाचा का ऑफिस ज्वाइन कर लूंगी। फिर भला अस्मा चाची का क्या दखल मेरी जिंदगी में? आप प्लीज मुझे फोर्स मत करें। शादी का मेरी जिंदगी में सिर्फ एक ही मतलब है और वो है मौत। शिजा, शिजा, तुम ये किसी आज़र-बाज़र से शादी मत करना, वरना तुम मुझसे हमेशा के लिए छूट जाओगी। हम पराये हो जाएंगे। मैं नहीं कर रही कोई शादी वादी, और ये किसी आज़र को मैं अपनी जिंदगी में नहीं आने दूंगी। लेकिन ये ताई जी है ना, इनका पूरा इरादा है। शिजा, मुझे लगता है हमें आज़र से मिलना चाहिए, क्या ख्याल है? लेकिन मुझे तो नहीं पता कि वो कहाँ रहते हैं। बस शैला खाला के घर एक सरसरी सी मुलाकात हुई थी। तो तुम किसी तरीके से शैला खाला से उसका फोन नंबर लो, हम पता करते हैं कि वो रहता कहाँ है और फिर उससे मिलते हैं। प्लीज शिजा, हमारा आज़र से मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि ताई जी के इरादे बहुत खतरनाक हैं अभी।
मेहमान तुमने इतने कम बुलाए हुए हैं और डेकोरेशन पे तुम इतना जोर दे रही हो। मम्मी आज मैंने सिर्फ अपने क्लोज फ्रेंड्स को बुलाया है और मेरे फेवरेट और खास लोगों की खुशी में डेकोरेशन भी ब्यूटीफुल होना चाहिए। वैसे बाय द वे ये आप दोनों की सवारी जा कहाँ रही है? भाई तुम्हारे दोस्तों में हमारा क्या काम? वैसे भी कल रात 12 बजे तुम्हारे साथ हम बर्थडे मना चुके हैं। तुम लोग एंजॉय करो अपने दोस्तों के साथ, हैव फन। कसम से डैडी, अल्लाह आप जैसा फादर हर किसी को दे। जरा बात सुनोगे? हुस्ना को पता भी है कि हम लोग बाहर जा रहे हैं, मगर उसमें इतनी सी भी अकल नहीं है कि वो अम्मा को संभाल ले। तुम जाके गाड़ी में बैठो, मैं अम्मा की बात सुनकर आता हूँ। मम्मी, अगर दादी मेरे दोस्तों के सामने ऐसी आवाजें देती रही तो वो लोग क्या कहेंगे? तुम ऐसा करना, हुस्ना को सख्ती से कह देना कि अम्मा के कमरे का दरवाजा बंद रखे और मेहमानों के आने से पहले उनको खाना भी खिला दे, ठीक है? अब मैं चलती हूँ, यू टेक केयर, ओके? हैव फन। हेलो, कहाँ गायब हो गए यार आप? इधर ताई जी शिजा की शादी तय कर रही हैं और मामा से खटपट के बाद तो मजीद सीरियस हो गई हैं वो। मैं जानता था कभी ना कभी तो ऐसा होगा। लेकिन मैं नहीं ऐसा होने दूंगी। आज़र कैसे छीन सकता है शिजा को हमसे? ओ, तो उन साहब का नाम आज़र है। वैसे बाय द वे ये हैं कौन? ताई जी की कोई कजन है, शैला खाला उनके भांजे हैं। लेकिन अभी शिजा ने ताई जी के फोन से आज़र का नंबर निकाला है। हम थोड़ी देर में उससे फोन भी करेंगे। तो उससे क्या हो जाएगा? उल्टा तुम्हें और शिजा को बातें सुननी पड़ेंगी। जो होगा वो बाद में देखा जाएगा। अच्छा, अरसल मैं रात को थोड़ा सा लेट घर आऊंगी, खफा तो नहीं होंगे ना आप? नहीं मिशेल, टेक योर टाइम। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। मिस्टर अला बचाए हो। देखा कैसे आपके हेलो कहने पर ही आपको पहचान गई। अगर आप मुझे आज़र कह के बुलाएंगे तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे मिस्टर अला बचाए हो कहने में ज़्यादा खुशी महसूस होती है। अच्छा, आपने एड्रेस मालूम करने के लिए फ़ोन किया है, लेकिन वो तो कार्ड पर लिखा हुआ है। नहीं, असल में मैंने माजरत करने के लिए फ़ोन किया। मैं आपकी कोई माजरत नहीं कबूल करूंगी, ना ही कोई एक्सक्यूज सुनूंगी। याद रखिएगा, आप नहीं आए ना तो मैं अपना बर्थडे कैंसिल कर दूंगी, सबको मना कर दूंगी और बहुत ज्यादा रोऊंगी और मेरे एक एक आंसू के जिम्मेदार आप होंगे, सिर्फ आप। अरे आपने तो सांस लिए बगैर इतनी धमकियां दे दी, मुझे बताने तो दे कि मैं क्यों नहीं आ रहा। हरगिज नहीं, मैं बस आपका इंतजार करूंगी। यूं समझ लीजिए कि आप ना आए तो बहुत बुरा होगा। अच्छा बाबा, मैं आ रहा हूँ।